वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करने जा रही हूँ ये बहुत ही नया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है और साथ साथ ये टॉपिक काफ़ी स्पेशल है उन लोगों के लिए जो जीवन में लगातार प्यार, रिलेशनशिप्स, इश्क और मोहब्बत को लेकर डिसअपॉइंटमेंट्स को फेस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आप अपने सच्चे प्यार से मिल चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि क्या आप लोग अपनी लाइफ में अगर किसी रिलेशनशिप में भी हैं और अगर नहीं भी हैं, किसी से मैरिड हैं या सेपरेटेड हैं, सिंगल हैं, कोई भी सिचुएशन है आपकी, कोई भी रिलेशनशिप स्टेटस है आपका, लेकिन आप ये जानना चाहते हो कि क्या आप अपनी लाइफ में जिनके साथ हैं वो आपका सच्चा प्यार है या नहीं, और क्या आप अपनी लाइफ में सच्चे प्यार को कभी मिल भी पाओगे या नहीं। तो ये सारी चीज़ों का खुलासा आज इस वीडियो में मैं करने जा रही हूँ और इस वीडियो को मैंने पिक ए कार्ड रीडिंग में रखा है ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। और आज की रीडिंग में हमने कोई अल्फ़ाबेट नहीं चूज़ करने, ना ही डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुने, जो आपकी गट फीलिंग कह रही है, जो आपके अंदर की आवाज़ जिस पाइल से अट्रैक्ट होती है। और उसके लिए मैंने स्क्रीन पर 2 कलर के फ्लावर्स लगा रखे हैं, 2 तस्वीरें आप देख रहे होंगे। पाइल 1 में एक रेड कलर का रोज़ है और पाइल 2 में एक पिंक कलर का रोज़ है। दोनों गुलाब के फूल हैं, एक लाल रंग का है और एक गुलाबी रंग का। तो जो भी पाइल आपका ध्यान केंद्रित करे और जिसे देखते ही आपका मन कहे कि मुझे सिलेक्ट करो, तो उसको आप सिलेक्ट कर लो। ये ना देखिएगा कि ये मेरा फेवरेट कलर है या ये मेरा वो है। ध्यान लगा सकते हैं मेडिटेशन के लिए 1 मिनट 30 सेकंड पॉज कर सकते हैं वीडियो को, भगवान का नाम ले सकते हैं और यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यूनिवर्स मुझे इस पाइल के माध्यम से एग्जैक्ट जो मैं चाहती हूँ सुनना या चाहता हूँ उसकी क्लैरिटी मिल जाए। कंफ्यूज नहीं होना पाइल सिलेक्ट करते हुए, क्योंकि जब भी आप लोग अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, डिजिट्स, इन सारी चीज़ों से बार बार पाइल्स को सिलेक्ट करते हो तो फिर आपकी इंट्यूशन किस काम की है। इसीलिए मैंने आज यहाँ पर इस तरह की पाइल्स को रखा है और आशा करती हूँ पाइल 1 आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, लाल रंग के गुलाब के फूल को, तो पहले ये बताऊंगी कि क्या आप अपने सच्चे प्यार से मिल चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा आज यहाँ पर 80% ऐसे लव कनेक्शन में हैं जो लोग अपने सच्चे प्यार से मिल चुके हैं। चाहे ये कोई पास्ट में आपका प्यार रहा है, चाहे आप किसी प्रेजेंट कनेक्शन में हैं, किसी से कमिटेड हैं, और अगर किसी से आपकी शादी भी हो गई है तो वो आपके ट्रू लव हैं। लेकिन 20% लोग आज की इस रीडिंग में मल्टीपल टाइम्स हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं। सच्चा प्यार आपको आज तक नहीं मिला। आपने ज़रूर अपने प्यार में सच्चाई दिखाई है लोगों के लिए, लेकिन आपको बदले में धोखा, दिल तोड़ना, डिसरिस्पेक्ट करना, अब्यूज़ करना, फिज़िकल वायलेंस करना, आपको हमेशा नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई रीज़न ढूंढकर आपको उसमें डाल देना और सारी सिचुएशंस की जिम्मेदारी आप पर थोप देना कि सब कुछ आप ही के कारण होता है। तो बहुत ही पेनफुल है। 20% लोगों का प्यार पास्ट में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के साथ स्टार्ट हुआ, चीज़ें फटाफट आगे बढ़ती गई। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी रिलेशन होगा कि आप एक रिलेशन से निकले और साथ ही आपको एक न्यू रिलेशनशिप मिल गया और आपको लगा कि यही मेरा ट्रू लव है। लेकिन हुआ क्या कि आप जिससे ब्रेकअप करके या मूव ऑन करके जिस नए रिश्ते में इतनी सारी उम्मीदों के साथ बढ़ रहे थे, सामने वाले ने आपके साथ सच्चाई से उस रिश्ते को निभाया नहीं और एट लास्ट आपको पता लगा कि आपके साथ
जो मेरे 20% व्यूअर्स हैं उनके साथ धोखा हुआ है प्यार में, या तो पार्टनर ने अपने जीवन की कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपके सामने कभी डिस्क्लोज़ नहीं किए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने उनकी हिडन राज को या उनके हिडन इंटेंशंस को जानना शुरू कर दिया जब से आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते रहे हैं। तो बिल्कुल क्लियर है आज की रीडिंग में कि 80% लोगों को अपनी ज़िंदगी में एक सच्चे प्यार का अनुभव हो चुका है, और उसके ऊपर खुशी वाली बात ये है कि आप जिनके साथ करंट रिलेशन में हैं, चाहे अभी लड़ाई झगड़ा रहता है, चाहे बनती थोड़ी कम है, या फिर कोई भी रीज़न है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी रह रहे हो, ऑन एंड ऑफ रिलेशन अगर होता भी है, तो वो चीज़ आपकी प्यार के लेवल की जो सच्चाई है उसको मेज़र नहीं करती, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपका प्यार आपको मिल चुका है। आपको सर्च है सिर्फ उस चीज़ की कि इस प्यार में सामने वाला व्यक्ति भी आपके लिए इक्वल एफर्ट लगाए, जो कभी कभी आपका पार्टनर नहीं लगाता या लगाती। लेकिन प्यार से तो आप मिल चुके हो आज की रीडिंग में 80% लोग। यहाँ पर कुछ इनिशियल्स भी निकले हैं, क्योंकि मैंने आज स्पेशली इनिशियल्स पर भी फोकस किया है ताकि आप लोगों को क्लैरिटी भी मिल जाए और आप लोगों को किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये इनिशियल्स आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर, और अगर उनका कोई लास्ट नेम है तो उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है। तो सबसे पहला यहाँ पे V है, S है, R T A E H Q Y B P M O N B Z X, और जो लास्ट है वो J है। तो ये इनिशियल्स हैं। जिनके नहीं आए तो ये नहीं सोचना कि मेरे पार्टनर का तो इनिशियल नहीं आया। जो जितना यूनिवर्स आपको उस टाइम बताना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस चल रही हैं, जो एनर्जीज़ आपके सराउंडिंग्स में हैं, जिस तरह की वाइब्रेशंस में आप हो, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको किस तरह की गाइडेंस मिलनी चाहिए, वो सारा काम यूनिवर्स का होता है, स्पिरिट गाइड्स का होता है, एंजल्स का होता है, उस सुप्रीम पावर का होता है। तो अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है तो आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। स्क्रीन पर डिटेल्स ऑलरेडी फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ जाके रीच आउट कीजिए, जो कि पेड रीडिंग्स होती हैं। और अब मैं यहाँ पर उन लोगों की भी बात करूँगी जो 80% लोग हैं जिनके तो लॉटरी लग गई है, क्योंकि आपका प्यार तो आपको मिल गया है और सच्चा प्यार है ये आपका। सिर्फ इस चीज़ से आपको नहीं देखना कि पार्टनर लड़ाई करते हैं, क्योंकि सच्चे प्यार में सब कुछ होता है। सच्चाई से लड़ाई भी होती है, सच्चाई से एक दूसरे की बातों में एग्री भी किया जाता है, डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं। जो चीज़ें होती हैं सच होती हैं, क्योंकि अगर हर चीज़ 100 में से 100% होगी तो वो प्यार नहीं है, फिर वो तो परफेक्शन हो गई। और परफेक्शन तो भगवान ने भी धरती पर बना के नहीं भेजी, नहीं तो सारे इंसान प्यार करने वाले भगवान ही होते। तो कभी भी इस चीज़ से अपने रिलेशन को कंपैरिजन में नहीं डालना कि अगर सच्चा प्यार होता तो मुझे ब्लॉक क्यों करते, अगर सच्चा प्यार होता तो मुझे किसी भी तरह से कंपेयर क्यों करते, और अगर सच्चा प्यार नहीं था तो मुझे इतना वक्त क्यों लटका के रखा, कमिटमेंट नहीं दी। सच्चे प्यार का मतलब ज़िंदगी में किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं। सच्चे प्यार का मतलब है अपनी लाइफ में जो चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर वीकनेस के रूप में है, आपकी वो स्ट्रेंथ हो सकती है, क्वालिटीज़ हो सकती है, और एक दूसरे को बैलेंस करना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रू लव। तो आज की रीडिंग में कोई भी मेरे को कन्फ्यूजन नहीं रहा, बिल्कुल सीधे सीधे यूनिवर्स ने कार्ड्स में क्लियरली बता दिया है कि 80% लोगों का पार्टनर एक ट्रू लव कनेक्शन में है। बहुत सारे लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं,
जिसमें लड़ाई भी है, झगड़ा भी है, गुस्सा भी है, गिला भी है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी है। और फिर भी इस अच्छी सी, खट्टी सी, मीठी सी, प्यारी सी नोक झोंक के बाद भी आप एक दूसरे को मनाने की कोशिश करते हो। कभी आप मनाते हो, कभी पार्टनर मनाते हैं। उनको भी आपसे प्यार है, उनकी भी अटैचमेंट आपके लिए दिखाई दे रही है, लेकिन रीज़न कुछ भी हो सकता है। और बहुत सारे लोगों में 80% में ऐसे लोग भी आते हैं जिनका कोई पास्ट कनेक्शन भी ब्रेक हुआ हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि जो पास्ट में आपकी लाइफ से निकल गया था तो वो ट्रू लव नहीं था, वो प्यार भी सच्चा था, लेकिन उस कनेक्शन में कुछ कार्मिक एनर्जी ज़्यादा रही है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं सच्चे प्यार की। सच्चा प्यार हर कनेक्शन में होता है, चाहे वो कार्मिक हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम जर्नी हो, लेकिन उसमें कर्मास इतने ज़्यादा आप लोगों से बंधे थे, जुड़े थे, जिनकी एनर्जीज़ को बैलेंस करना एक वक्त पर आपके लिए बहुत ज़रूरी रहा है। उस कनेक्शन ने आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ को बहुत बूस्ट किया है। आपने अपनी वर्थ को समझा है उस कनेक्शन में आने के बाद। तो अभी तक तो कोई किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और ज़ोडिएक साइन भी यहाँ निकल कर आए हैं। आपके पर्सन की बर्थ चार्ट में ये ज़ोडिएक साइन सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला साइन यहाँ पर मिथुन राशि का है, जेमिनी का। दूसरा साइन स्कॉर्पियो का है, वृश्चिक राशि का। तीसरा साइन मकर राशि का है, कैप्रिकॉर्न का। चौथा साइन यहाँ पर एरीज राशि है, मेष राशि। पांचवा साइन यहाँ पर टॉरस का है, वृषभ राशि का। छठवां साइन लिब्रा का है, तुला राशि का। सातवां साइन सैजिटेरियस, धनु राशि। और लास्ट यहाँ पर जो निकला है वो एक्वेरियस है, यानी कि कुंभ राशि। तो ये ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में चैनल्ड हुए हैं। आई होप आपको ये रीडिंग से काफ़ी हद तक क्लैरिटी, गाइडेंस और जो आप सुनना चाहते थे वो आपको सुनने को यूनिवर्स ने दिया होगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है ज़रूर लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अच्छा लगता है, और कमेंट ज़रूर डाला करें, क्योंकि कमेंट से एक कनेक्शन फ़ील होता है देखने वाले दर्शकों के बीच में और हम जैसे टैरो रीडर्स के बीच में। तो अब मैं बढ़ूंगी पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने ये गुलाबी रंग का रोज़ फ्लावर सिलेक्ट किया है। तो पहले तो ये बताऊंगी कि आपके जीवन में मल्टीपल टाइम्स हार्ट ब्रेक से आप गुज़रे हो। एक दफ़ा प्यार किया, वो कामयाब नहीं हुआ। दूसरी बारी प्यार किया, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिस्टीरियस रही हैं, हिडन रही हैं, सीक्रेट्स रहे हैं, या इमोशंस को छुपाया गया या इमोशंस को कभी दिखाया ही नहीं गया। और दोनों में से एक पार्टनर ही बहुत ज़्यादा इस रिलेशन को नर्चर करते रह गए, लेकिन सामने वाले ने उसकी वर्थ नहीं समझी। तो आज की रीडिंग में हमारा जो टॉपिक है सच्चे प्यार के ऊपर है कि क्या आप अपने सच्चे प्यार से मिल चुके हैं, और अगर मिल चुके हैं तो मैंने आपको कुछ एनर्जीज़ को अभी बताना शुरू किया है जो मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी। और जो लोग नहीं मिले तो वो क्यों नहीं मिले। तो आज की रीडिंग में परसेंटेज के हिसाब से मैंने यहाँ पे कार्ड्स में एनर्जीज़ को पिक किया है। तो यहाँ पर कम से कम 60% लोग सच्चे प्यार से मिल चुके हैं, 40% अभी तक नहीं मिले। 60% लोग किसी ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने के बारे में सोचता नहीं है, एक्शन लेता है। अब वो एक्शन कैसा भी हो सकता है, गुस्से में आकर लेने वाला एक्शन या बहुत ही कछुए की चाल से धीमी गति वाला एक्शन। कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन ओल्ड है, और ऐसा भी यहाँ पर कपल्स दिखाई दे रहे हैं आज की रीडिंग में जो किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे हैं। हो सकता है उनके चिल्ड्रन भी इस रिलेशन में इन्वॉल्व्ड हों।
और बाकियों के लिए कुछ लोग अनमैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स मैरिड हो सकते हैं। और कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, बाकी दोनों सिंगल भी दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोग तो अपने सेम शहर में अपने पार्टनर के साथ पिछले कुछ सालों से एक लव रिलेशन में हैं, लेकिन चीज़ें उनके फेवर में बिल्कुल नहीं हैं। यानी कि आप जैसा प्यार चाह रहे हो अपने पार्टनर से या कमिटमेंट चाह रहे हो, वो इंसान भागता है कमिटमेंट के नाम से। लेकिन अगर बात आए डेट करने की, मिलने की, आपसे रोमांटिक कनेक्शन में आगे बढ़ने की, तो वो तैयार है। लेकिन कमिटमेंट ना बोलो, नहीं तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई सांप सूंघ गया है। मैं कुछ बातें बहुत ही स्ट्रेट बोलती हूँ, शायद कुछ लोग मेरी रीडिंग से ऑफेंड हो जाते होंगे, लेकिन मेरा कभी भी ऐसा इंटेंशन नहीं रहा किसी इंसान की भावनाओं को ठेस पहुँचाना। क्योंकि टैरो में हर चीज़ स्वीट नहीं होती, हर चीज़ मिठास से भरी नहीं होती। ये एक जीवन की सच्चाई है, ये एक जीवन की जो कड़वी सच्चाई है उसको दिखाने वाला मिरर है टैरो रीडिंग। तो बहुत सारे लोग आज के इस वीडियो से क्लैरिटी पा चुके होंगे, लेकिन किसी के ऊपर आपने डाउट नहीं करना अगले आने वाले दिनों में कि ये तो सच्चा प्यार नहीं है या फिर मुझे तो कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। 60% देखने वालों को अपनी लाइफ में ट्रू लव ऑलरेडी मिल चुका है, आपने एक्सपीरियंस कर लिया है। अब बात आती है, क्या वो आपका करंट पार्टनर है या कोई एक्स लवर है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी होगा, अगर सच्चा प्यार होता तो एक्स क्यों होता वो। अगर हमारा किसी से ट्रू लव है तो डेफिनेटली सब लोगों की जीवन में एक माइंडसेट होता है कि ट्रू लव की एक डेस्टिनेशन होती है, एक मंजिल होती है, उस मुकाम तक पहुंचना। लेकिन बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि सच्चा प्यार कभी भी आसान नहीं होता। सच्चे प्यार को आगे तक लेकर जाना किसी चुनौती से कम नहीं है। और यही मैं देख पा रही हूँ 60% लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल है आपके रिलेशन में। बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है आपने। कुछ लोगों के केस में आने वाले दिनों में भी हो सकता है इमोशनली आप लोग अपने आप को थोड़ा सा डाउन फील करो, क्योंकि आप लोग बहुत इमोशनल हो। और अगले आने वाले दिनों में जैसे ही मून के फेजेस चेंज होंगे, वैसे वैसे आप लोगों के इमोशनल जो एरिया है लाइफ का, उसमें फ्लक्चुएशंस आनी शुरू हो जाएंगी। और आपका जो सच्चा प्यार है 60% लोगों का, उनकी एनर्जीज़ में भी मूडीनेस आ जाएगी, बहुत ज़्यादा कभी हैप्पी फील करेंगे और सडनली एनर्जीज़ लो होनी शुरू हो जाएंगी। और फिर अपनी भड़ास को लोगों पर, आपके ऊपर या जहाँ वो काम करते हैं वहाँ पर ऐसे ऐसे निकालना शुरू करेंगे। तो सच्चे प्यार से तो आप मिल चुके हो। अब बात आती है कंपैटिबिलिटी की। इस सच्चे प्यार में कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ बहुत हैं। एक वक्त पर चीज़ें बहुत हाई नोट पर जाती हैं, सेक्सुअल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, म्यूचुअल अट्रैक्शन उससे भी ज़्यादा है दोनों के बीच में। अंडरस्टैंडिंग को लेकर कभी कभी क्लैशेस हो जाते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि एक पार्टनर इस रिश्ते में अपर हैंड लेना चाहता है और दूसरे को लगता है कि हर बार मुझे क्यों माफ़ी मांगनी पड़ती है, हर बार मुझे क्यों रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, हर बार मैं ही क्यों आगे बढ़कर कॉल या मैसेज करूं, सामने वाला क्यों नहीं करता। तो ये चीज़ें भी मुझे आज की 60% लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है। लेकिन ये कन्फर्म है कि आप अपने सच्चे प्यार से मिल चुके हो। चाहे आप किसी से मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, तभी आप कन्फर्मेशन के लिए वीडियो को सुन रहे हो, चाहे आप किसी लंबे ओल्ड रिलेशनशिप में हो, फिर भी आप कन्फर्मेशन के लिए वीडियो को सुन रहे हैं। और जिन लोगों का नया नया प्यार है, तो यहाँ पर ट्रू लव की अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों की फीलिंग्स ट्रू हैं एक दूसरे को लेकर। बाकी बचे 40% लोग अपने सच्चे प्यार से अभी तक नहीं मिले, सॉरी टू से।
आप लोगों का हार्ट ब्रेक मल्टीपल टाइम्स दिखाई दे रहा है और मुझे ये लग रहा है कि आपके जीवन में 2022 के अंदर और 2024 से पहले, याद रखिएगा ये वीडियो टाइमलेस है, 2022 एंड 2024 से पहले आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसा डेस्टाइन्ड कनेक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप ऐसे लोग हो जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं। आपको कुछ चीज़ें पहले से आभास होनी शुरू हो जाती हैं लेकिन आप उस चीज़ को ना इग्नोर कर जाते हो। आपके पास्ट में भी जो रिलेशन रहे हैं, आपको पता था कि ये पर्सन इस तरह का कर सकता है, धोखा दे सकता है या मुझे चीट कर सकता है, और कुछ इंटेंशंस या उनके एक्शंस आपको डाउट में डालते होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग अंदर से मोम दिल हो, टेंडर हार्टेड हो, सॉफ्ट हो, प्योर सोल हो, वाइट ऑरा है आपका। सामने वाले की गलत इंटेंशंस आपको समझ भी आती हैं लेकिन आप इतने ज़्यादा ओवरली उस रिलेशन में प्यार दे जाते हो कि आपको अटैचमेंट बहुत हो जाती है। कुछ लोग तो इतने मासूम हैं, 40% मेरे व्यूअर, जिनका इसी मासूमियत की वजह से सामने वाले पर्सन ने फ़ायदा उठाया है। आपने तो पूरा पूरा ट्रू लव दिया लेकिन बदले में आपको बिट्रेयल, चीटिंग, हार्ट ब्रेक, टीयर्स, सॉरो, बहुत कुछ मिला। तो डोंट वरी, आपकी लाइफ में आप एक मैनिफेस्टर हो, बहुत तगड़े वाले मैनिफेस्टर हो। आपको भी पता है कि आपने पास्ट में भी ऐसे कनेक्शंस को खुद ही मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि आप एक रिलेशन से जंप करते हो तो सडनली दूसरा आपके लिए तैयार खड़ा होता है, या विद इन फ्यू कह लो टाइम वो कनेक्शन आपको मिल जाता है, लेकिन वो ट्रू लव नहीं होता। वो लव ऐसा लव होता है जो आप अपनी ज़िंदगी में किसी पेनफुल ब्रेकअप से निकलने के लिए हीलिंग चाहते हो, तो आप लोग ना हील नहीं हो। 40% व्यूअर्स, प्लीज़ अपनी हीलिंग कराइए। आप वुंडेड सोल्स दिखाई दे रहे हो। आपका लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइफ में हो सकता है पागल बनाया हो, फ्रेंडशिप्स में भी धोखा मिला है, रिलेशन में भी मिला है, और कुछ लोगों को तो डाइवोर्स मिला है शादी में, लव मैरिज होने के बाद भी, चाहे अरेंज चाहे लव, लेकिन लव मैरिज वाले ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग हीलिंग पर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि हीलिंग जो है अगर आप किसी प्रोफेशनल से कराते हो तो ये चेन ब्रेक होगी आपकी लाइफ में। बार बार ऐसे लोग क्यों आप अट्रैक्ट कर रहे हो? ऐसी क्या आप में कमी है जिसकी वजह से सामने वाले आपको कमिटमेंट देने के नाम पर छोड़ जाते हैं, जबकि आप पूरा रिश्ता पूरा शिद्दत से निभाते हो? तो अगर आप चाहें तो मुझसे हीलिंग सेशंस बुक कर सकते हैं, और अगर आप अपने चॉइस ऑफ हीलर से, टैरो रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, अपने सिंगलहुड के बारे में या अपने कमिटेड रिलेशनशिप के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, ज़रूर लीजिए, क्योंकि रीडिंग में आपको एनर्जीज़ पता लग रही है। असली सल्यूशन आपको किसी प्रोफेशनल से ही मिलेगा। तो अब मैं बात करूंगी आपके पर्सन के इनिशियल्स का, जो आज की रीडिंग में, चाहे वो 60% लोग हैं चाहे 40% सुनने वाले, ये आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर, और अगर उनका कोई लास्ट नेम है तो उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है। जिनके नहीं आते तो बहुत ज़्यादा लेटर्स पर, इनिशियल्स पर फोकस नहीं करना, क्योंकि मेरा रीडिंग करने का जो मकसद है वो एनर्जीज़ पर, सिचुएशंस पर, क्लैरिटी और गाइडेंस पर रहता है। जनरल रीडिंग में ये ज़्यादा मैटर करता है। तो फ़िलहाल आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर हो सकता है J, K, M, V, R, D, C, W, P, F, A, Q, X, Y, N, Z, फिर से S आया है, देन I, H, G और लास्ट आया है Y।
तो आज की रीडिंग में इतने ही आए हैं इनिशियल्स। जितना रेजोनेट होता है उतना ही रखना है गाइस, बहुत स्ट्रेस में नहीं आना। और अब निकले हैं आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन, जो इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग, वीनस। अब तो आप लोगों को आई होप एंड आई एम श्योर याद हो गया होगा कि ये ज़ोडिएक साइन कहीं भी हो सकते हैं, चाहे सूर्य राशि में, चंद्र, लगन राशि में या फिर उनकी नाम राशि में। सबसे पहला आया है साइन सैजिटेरियस का, धनु राशि का। उसके बाद पाइसेस है, मीन राशि। उसके बाद मिथुन राशि भी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, जेमिनी। उसके बाद स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। उसके बाद एक्वेरियस, कुंभ राशि। उसके बाद कैंसर है, कर्क राशि। फिर लियो है, सिंह राशि। फिर वर्गो है, कन्या राशि। और लास्ट आई है एरीज राशि, यानी कि मेष राशि। तो फिलहाल आज के लिए गाइस इतना ही। आई होप इस रीडिंग ने आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने में कुछ तो हेल्प की होगी। और अगर आप रीडिंग से कनेक्ट हो पाए, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में गाइडेंस के तौर पर आई हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को इमोशनल होके नहीं सोचना, चीज़ों में बैलेंस लाना सीखें, चाहे वो फीलिंग्स हैं या प्रैक्टिकल लाइफ है। तो फ़िलहाल आप लोगों को इसी आशा और उम्मीद के साथ मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करना होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा ताकि आप लोग अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स और अबंडेंस अट्रैक्ट करो। तो सभी अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।